पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10,000 रुपया महीने से ज्यादा अगर कोई कमाता था परिवार तो उसको मकान नहीं मिलता था कि ये तो 10,000 कमाता है, पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाता था। अब 10,000 रुपया तो देवा भाऊ कह रहे थे लखपति दीदी की बात, अब लखपति दीदी बनाएंगे तो पैसा तो ज्यादा कमाएंगे ही, और ज्यादा कमा लिए तो क्या मकान से वंचित कर देंगे। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी मकान दिया जाएगा, पात्रता की श्रेणी में आएगा। पिछली बार एक नियम और बना था कि जिसके पास 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक, उसको मकान नहीं देंगे। अब आप बताओ बहनों और भाइयों, बिना 2 व्हीलर के कोई परिवार बचा है क्या? अरे मजदूरी करने जाता तो ठाठ से जाता है, 2 व्हीलर पे ही जाता है, वैसे थोड़ी जाता है। और इसलिए अब ये फैसला कर लिया कि 2 व्हीलर भी अगर कोई के पास होगा तो उसको भी मकान दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं बताओ? और एक बात और, किसान भी तो दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, और इसलिए ये तय किया है कि 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाला और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसान को भी मकान दिया जाएगा ताकि उसका भी घर बन जाए। और इसलिए इस क्राइटेरिया के हिसाब से सर्वे हो जाए और आप वेरिफिकेशन कर लें तो फिर से ये सिलसिला प्रारंभ किया जाएगा। क्या बात है मुख्यमंत्री जी, क्या बात है। मतलब कि घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं, लेकिन 1250 के 1500 नहीं हो रहे, बट 3,000 घोषणा कर डाली। लेकिन चलो, कुछ तो हमारी मुहिम काम आई, कुछ तो हमारी लाडली बहनाओं का पसीना काम आया कि उन्होंने पिछले 3 महीने से लगातार मांग करी थी कि जो आपने बात की थी चुनाव प्रचार में कि 3,000 रुपये हम बढ़ा के देंगे, तो उसकी बात आज मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा कर दी है। तो एक तो बड़ी खुशखबरी आपको मिल गई। दूसरी बड़ी बात यह है कि 3,000 रुपये के अलावा उन लाडली बहनाओं को जिनका गलती से लाभ परित्याग हो गया है, या उन लाडली बहनाओं को जिनका नाम नहीं ऐड हुआ है, यानी कि नई लाडली बहना का तीसरा चरण शुरू करने के लिए भी हम लगातार आपसे गुहार कर रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री उस पर भी तो बोलिए। लगभग 1 लाख से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम ऐड होने हैं, आपने 2 लाख बाहर कर दी। इसलिए मैं चाहता हूं कि भैया 3,000 रुपए का लिए आपने क्या बोला, 5, मैं बताता हूं मुख्यमंत्री ने बोला क्या है, मैं बताता हूं आपको। लेकिन उससे बड़ी बात है कि कैबिनेट में आज 4 नए पुलों का शिलान्यास करने का, नए ओवरब्रिज बनाने का, नहर परियोजनाओं का, और किसानों को बिजली के लिए सोलर पंप फ्री में लगाने का एक नया प्लान बना लिया गया है। तो जितने भी किसान भाई हैं वो खुश हो जाएं। अब आपके खेतों में सोलर पंप लगेगा जिससे आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। क्या बात है। साथ में लाडली बहनों के लिए जो खुशखबरी है वो 10 जून को आने वाली है। इस बार जो अगली किस्त है वो बढ़कर आ सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं कुछ बोल रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, सीएम मोहन यादव ने एक ऐलान कर दिया है कि 3,000 रुपये हम आपको किस्त देंगे, लेकिन कब देंगे ये नहीं बताया। लेकिन चलो, कम से कम उन्होंने वादा तो निभाने की बात कही। देखते हैं। तो इस बार हम चाहते हैं कि 10 जून को जो किस्त आए वो 3,000 रुपये रखा है। देखते हैं, वीडियो इसका देखेंगे। अगली बड़ी खबर, लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। जब चुनाव था तब 1,000 थे, गए साल 12,500 करे, 12,500 दिए, और आने वाले समय और बढ़ते जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कहां देंगे सरकार में पैसे। अरे बहनें, ताली बजा के बताओ आपको पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं। आप और चिंता मत करना, धीरे धीरे करते करते 5 साल में 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 3,000 रुपया। तो हम चाहते हैं कि इस बार 10 जून को किस्त जो है वो बढ़कर आए, क्योंकि दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को। अब 1250 में गुजारा नहीं हो रहा है। और आज जो कैबिनेट में मीटिंग हुई, उस कैबिनेट में 6 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास, भूमि पूजन के लिए पैसे, साथ में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पे कुछ विकास करने के लिए और हिलटॉप बंगले बनाने के लिए पैसों का आवंटन किया गया है। आज की कैबिनेट बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उनमें से एक लाडली बहनाओं के लिए भी लिया गया है और किसानों के लिए भी लिया गया है। तो ये खुशखबरी है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हमेशा हमारे चैनल पर ऑथेंटिक और सही जानकारी ही मिलती है।
जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी जॉब वाले हों, चाहे वो किसान हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे छात्र हों, सबके लिए सबसे अच्छी जानकारी हमारे पास मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मिल सके सटीक जानकारी रोज 6 से 6:30 के बीच में। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने, डॉक्टर मोहन यादव ने नरेंद्र मोदी का आभार बहुत जताया। आज की कैबिनेट मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिया, सिंदूर ऑपरेशन चलवा दिया, साथ में बहुत सारे ऐसे जैसे आवास योजना चलवा दी, लाडली बहना का श्रेय भी उनको दिया है, और सतना और दतिया में हवाई अड्डे खुलने वाले हैं। क्या बात है, हवाई अड्डे 2 और मिलेंगे हमारे मध्य प्रदेश को, जिसमें सतना में हवाई पट्टी बनने वाली है और दतिया में, यानी कि 2 नए एयरपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगे हम नई नई योजनाओं का शिलान्यास करते रहेंगे और इसका लाभ सभी महिलाओं को देते रहेंगे। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अगर इंदिरा गांधी होती तो पीओके हमारा होता, लेकिन मोदी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। मतलब इंदिरा गांधी होती नहीं थी क्या? इंदिरा गांधी भी थी, जवाहरलाल नेहरू भी थे, पीओके बनाते समय इनका ही हाथ था। जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो पीओके भी कैसे बनता? पीओके में घुस गए थे, हम जीत लेते। इंदिरा गांधी भी रही हैं 3-3 साल प्रधानमंत्री, तब क्यों नहीं लिया पीओके? तब किसने हाथ पकड़े थे तुम्हारे? आज क्या बोल रहे हैं कि पीओके ले लेते। भैया पहले इनकी भाषण सुन लो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। साथियों, जब हम सेना की सीमा पर सम्मान की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने भी सेना को सैल्यूट कर उसकी शहादत की रोज भाषण देते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने देश की सीमा पर शहादत देते हुए सैनिकों का युद्ध चल रहा था, जब समर्थन मांगा देश से, पूरा देश एकजुट हुआ, एक साथ हुआ और नरेंद्र मोदी जी और सरकार के साथ खड़ा हुआ। राहुल गांधी जी ने भी ऐसे ही वक्तव्य दिए कि हम हर डिसीजन में सरकार के साथ है। पर हुआ क्या? आखिर देश के प्रधानमंत्री ने, तो भैया जीतू पटवारी जी, आपने कहा इंदिरा गांधी होती तो ये कर देती, इंदिरा गांधी होती तो वो कर देती। जब इंदिरा गांधी थी तो बोलते हो भैया बांग्लादेश अलग बनवा दिया। भैया बांग्लादेश अलग नहीं बनवाया, बांग्लादेश तो पहले से ही अलग था। उसको जब तुमने आजाद करवाया तो आज वही हमको आंखें दिखा रहा है। उसी समय उनको रेल देते, इतनी हिम्मत तुम में थी तो, इतनी हिम्मत थी तो पीओके उस समय ले लेते जब 3-3 बार प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा गांधी जी। आज उनका नाम ले लेके चिल्ला रहे हो। भैया उस समय कंडीशन अलग थी, आज कंडीशन अलग है। आज हमें पूरे विश्व में अपना नाम कमाने के लिए पड़ोसियों से और दोस्तों से व्यवहार भी जमाने पड़ रहे हैं। लेकिन अब आप क्या समझो, आपको बस ये मतलब है, राजनीति करने से मतलब है। इंदिरा गांधी होती तो ये कर देती। भैया इंदिरा गांधी थी तब क्या कर लिया तुमने, ये भी तो बताओ कभी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। लखपति दीदी योजना महिलाओं के लिए बन रही आर्थिक समृद्धि का आधार। क्या बात है। लखपति दीदी योजना में 3 करोड़, लिख लीजिए भैया, 3 करोड़ पूरे भारत की महिलाओं को 1 लाख रुपए दे दिया गया है उनका बिजनेस चलाने के लिए। ये होती है नारी शक्तिकरण। अब लखपति दीदी क्या कर रही है? अपने घर परिवार को भी चला रही है और अपने भविष्य बच्चों का भी सुधार रही है। देखते हैं छोटा सा वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। क्या नाम है दीदी आपका? अच्छा, क्या क्या कर रहे हैं जरा बताइए आपका सेंटर। अच्छा, ये अचार भी घर पे ही बनाते हैं? पहले महिला लोग अपने अपने घर पर बनाते, इकट्ठा करके एक जगह बनाते हैं। वहाँ गाँव में ही सब क्या कोई हाल वगैरह बना रखा है या बनाते? घर ही में अच्छा, वहाँ भी महिला लोगों को बुलवा लेते। तो लखपति दीदी का एक काम होता है कि भैया पैसा लेकर अपने घर परिवार को चलाना। मैं तो बोलता हूँ फ्री की योजना से अच्छी योजना ये लगी मुझे, क्योंकि फ्री में पैसे बांटने से लोग नाकारा हो जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ काम करके पैसे दो तो अच्छा लगता है। तो लखपति दीदी का मैं पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर खुद मोहल्ले में कम से कम 5 महिलाओं ने पैसे लेकर आज अपना बिजनेस चला रही हैं। छोटे छोटे भले पैसा 10,000 5,000 रुपये कमा रही है महीने के, लेकिन 5-10 हज़ार रुपये महीने का कमाना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। 10,000 रुपये कमा ली अगर कोई महिला कर कमा रही है घर में, तो बच्चे भी खुश होते हैं, सीखते हैं। ये सारी चीज़ें लखपति दीदी से काम हो रही हैं। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन अभी हम बात करते हैं राहुल गांधी की। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कौन सी विचारधारा की लड़ाई चल रही है? ये राहुल गांधी खान, जिसके खुद की जाति का पता नहीं, जातिगत जनगणना कराने का जिम्मेदार यही व्यक्ति है। जाति तो जाति पाति में बांटोगे,
बोलते हैं कि सब समान समान समान, समानता लाने की तुम काम ही नहीं करते हो। जातियां बंटवा रहे हो, जातियों में लोगों को लड़वा रहे हो और बात कर रहे हो ये विचारधारा की लड़ाई है। संविधान की किताब ले ली, संविधान खुद ने बदले, इनकी सरकार ने कम से कम 84 संविधान संशोधन करवाए, तब नहीं समझ में आया कि संविधान बदल रहा है। आज कोई अच्छा काम हो रहा है तो ये उंगली कर रहा है। देखते हैं राहुल गांधी का ये वीडियो, उसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। सबसे पहले विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इसको मानती नहीं है और इसको खत्म करना चाहती है। हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने पकड़ लिया है। हर संस्था में उन्होंने अपने लोग डाले हैं और देश को आस्ते आस्ते। तो राहुल गांधी को यह लगता है कि जनता तो बेवकूफ है, जनता को तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है। ये भाई साहब, इनको नहीं पता है कि इन्होंने क्या किया है। वक्फ कानून लेकर आके हिंदू मुस्लिम लड़ाई इनने करवाई, ठीक है, और साथ में हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई करवाने का जिम्मेदार कांग्रेस ही है। आप एक वर्ग को पैसे दिए जा रहे हो, एक वर्ग को फैसिलिटी दिए जा रहे हो, माइनरों के नाम पर पैसे दिए जा रहे हो, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को इंडिया में बसा रहे हो और फिर बोलते हो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ये व्यक्ति तो देखो, इन्होंने लड़ाई शुरू करवाई थी, आज भी वही हो रहा है। लेकिन हम बात करेंगे मामा की। किसानों के लिए एक छोटी सी खबर है, नकली कीटनाशक बनाने वालों को छोड़ेंगे नहीं, इस पर कड़ा कानून बनाने जा रहा है। कीटनाशक दवाइयाँ किसानों के लिए जान होती हैं। किसानों को लगता है हमारी पैदावार कम हो रही है, उसको ठीक करने के लिए कीटनाशक उपयोग करें। लेकिन ऐसे दोषी लोग जिनको पाप पड़ेगा कि किसानों की बद्दुआएं लेंगे, वो लोग जिन्होंने नकली कीटनाशक बनाए हैं। ये बात कही है हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। देखते हैं ये वीडियो की एक नया कानून बनने जा रहा है किसानों के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय पर सही जानकारी मिलती है। देखते हैं। मैंने एक और फैसला किया है, मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा। कई जगह मुझे कहा कि कीटनाशक घटिया आते हैं, डालते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हम एक कड़ा कानून बनाने वाले हैं कि अगर घटिया दवाई दी तो हम छोड़ेंगे नहीं। किसी को, किसान को लूटने की इजाजत नहीं। सेंट्रली भारत सरकार कानून बनाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कीटनाशक यानी कि किसानों के लिए एक अच्छा कानून बनाने जा रहे हैं मामा, और हम भी आपके लिए एक बढ़िया काम करने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, दीप्ति एकेडमी के माध्यम से नवोदय विद्यालय, आपकी वर्ग शिक्षक भर्ती वर्ग 3, वर्ग 2, MPSI, पुलिस कांस्टेबल, ग्रुप 2, RRB, CTET, कुछ भी पढ़ना हो, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी आपके सामने है, डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन, और हमारी टीम के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़े रह सकते हैं। अगर कभी भी आपको लगता है तैयारी करनी है तो बच्चों को मात्र, देखिए कोर्स का कोई प्राइस ज़्यादा है नहीं, आबकारी 700 रुपये में, पुलिस कांस्टेबल 600 रुपये में, वन रक्षक 699 रुपये में, ग्रुप 4 शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक, CTET, पेपर 1, पेपर 2, व्यापम, सारे फाउंडेशन कोर्स आपको मिल रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक 1500 रुपये में, सब नॉर्मल कॉस्ट पे मिल रहा है। आप कभी भी हमारा कोर्स ले सकते हैं और कोई दिक्कत आए तो इन नंबरों पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।